तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। 125 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगी साइक्लोन दाना। तो देखिए ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और बंगाल से बिहार तक मचाएगी हाहाकार। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। उड़ीसा में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। तो देखिए साइक्लोन दाना यानी कि चक्रवाती तूफान दाना अब अपना रौद्र रूप धारण करने लगी है। तूफान दाना वर्तमान में तटीय उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। राज्य में तेज हवा के साथ तो वहीं देखिए बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवात तूफान दाना धीरे धीरे अपना रौद्र रूप धारण कर रहा है। तूफान दाना को लेकर बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र के किनारे के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। तूफान की वजह से 25 अक्टूबर तक प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक चक्रवात दाना तेजी से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और आज ही लैंडफॉल की संभावना जताई गई है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात की दस्तक देने की प्रतिक्रिया 24 अक्टूबर की रात से शुरू होगी और 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी। लैंडफॉल के दौरान अधिकतम गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि लैंडफॉल की प्रक्रिया धीमी होती है जिसमें आमतौर पर 5 से 6 घंटे लगते हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में चक्रवात दाना के प्रभाव के मद्देनजर और कोलकाता में भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। बंगाल से लेकर झारखंड में हल्की से हल्की बारिश का असर देखने को मिल रहा है। तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। बंगाल और उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश हुई है। तो देखिए फिलहाल 10 राज्यों में दाना तूफान का असर देखने को मिलेगा। उड़ीसा और बंगाल सहित 10 राज्यों में असर होगा। मेघालय, नागालैंड और साथ ही इन कई जगहों पर पड़ सकता है इस तूफान का असर। मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहां पर भी असर जो है इस तूफान का नजर आएगा। तो फिलहाल इस तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है। लोगों को सचेत और सतर्क रहने के लिए कहा गया है बेशक से, लेकिन अभी तक भी इस तूफान को लेकर जो प्रशासन तैयारी कर सकता है या जो प्लानिंग की जा सकती है वो प्लानिंग हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन जुड़ गई हैं। कंचन देखिए तूफान दाना को लेकर फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को सचेत किया गया है। पुलिस से लेकर प्रशासन, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी अपनी तरफ से मुस्तैद है। लेकिन इस तूफान को लेकर आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कोलकाता एयरपोर्ट पे जो है कल जो है 6 बजे से लेके आज रात 9 बजे तक के लिए जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई थी और 10 लाख लोगों को एक से दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश होने की जो है संभावना जताई जा रही है। तमाम जब भी देखा जाता है इस तरीके के तूफान वगैरह को चाहते प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, जिसको लेकर जब आईएमडी ने कहा कि तूफान आएगा और ये इसका जल्द ही जो तटीय इलाके हैं वहां पे असर देखने को मिलेगा, तो उसी तरीके से प्रशासन ने अपनी तरफ से कोशिश करनी शुरू कर दी। लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है जो कि सुरक्षित स्थानों पर, और तमाम तरीके के जो भी डिसीजन लिए जाने चाहिए वो सब लिए जाने हैं। अब देखा ये जाएगा कि जब तूफान आएगा तो कितनी भारी मात्रा में नुकसान होता है और सरकार उससे बचने में कितनी कामयाब रहती है नहीं, क्योंकि जब भी इस तरीके के
तूफान आते हैं तो प्रशासन अपने तरीके से पूरी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान भी देखने को मिलता है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी में जुट गया है, सभी लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और नुकसान ना झेलना पड़े, उसको लेकर सभी जो अहम कदम है वो उठाए जा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि 10 राज्यों में इस तूफान का असर जो है, प्रभाव जो है वो पड़ता नजर आएगा। ऐसे में कौन से वो राज्य हैं या कह सकते हैं कि कौन से वो क्षेत्र हैं जिन्हें ज्यादा अलर्ट पर यानी कि हाई अलर्ट पर रखा गया है, और वहां पर भी कब तक जो ये तूफान है पहुंच सकता है, इसका असर देखने को मिल सकता है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी और अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया और के तमाम ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे यहाँ पे आशंका जताई जा रही है और यहाँ पे ही जो भी कदम उठाने चाहिए वो सरकार ने अपनी तरफ से सभी स्टेप्स ले लिए हैं। अलर्ट मोड पर हो गई है और कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, IMD की तरफ से लगातार IMD जो है रेड अलर्ट भी IMD ने जारी कर दिया इन तमाम राज्यों में, और कहा जा रहा है कि प्रशासन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी सुरक्षित कदमों को जो उठाए गए हैं उन्हें अपने जो समय निर्धारित किया गया उसके अंतर्गत सभी को स्थानांतरित कर दे ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। और जो नुकसान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको तूफान से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। देखिए, चक्रवात दाना उड़ीसा के तट की ओर बढ़ रहा है। बंगाल और उड़ीसा के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। दोनों राज्यों में NDRF की टीम तैनात की गई है। टीम अलर्ट मोड पर है। तूफान से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। चले तो चक्रवाती तूफान दाना से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। देखिए, चक्रवात दाना उड़ीसा के तट की ओर बढ़ रहा है। बंगाल और उड़ीसा के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोनों राज्यों में NDRF की टीम को तैनात किया गया है। अलर्ट मोड पर है टीमें और तूफान से निपटने के लिए युद्ध स्तर की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी है। कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम से कल सुबह तक उड़ानें बंद कर दी गई है। उड़ीसा के पुरी, खुर्दा, गंजम और जगत सिंहपुर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना और मिदनापुर में